चौकीदार जोनिंग में विलम्ब क्यों? चौकीदार जोनिंग में विलम्ब क्यों? मेगा सूची जारी करो, मेगा सूची जारी करो। डीडीसी होश में आओ, डीडीसी होश में आओ। भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। बहाली में ज्वाइनिंग में विलम्ब क्यों? चौकीदार बहाली में विलम्ब क्यों? आज हम लोग जो इस अंधेरी रात में धरना पर बैठे हुए हैं, दुर्भाग्यवश है आज हम लोग को जो मेगा सूची प्रकाशित नहीं हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग विवश होकर अंधेरी रात में धरना पर बैठे हैं। अगर इस अंधेरी रात में अगर लड़कों को ऊपर अगर कुछ शारीरिक क्षति अगर कुछ पहुंचती है, इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन, डीसी महोदय और एसडीओ सर होंगे, क्योंकि हम लोग बार बार बरगलाने का काम कर रहे थे, जो बाध्य होकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं इस अंधेरी रात में। चौकीदार बहाली के अभ्यर्थी गिरिडीह जिला समाहरणालय के बाहर इस ठंडी रात में खुली आसमान के नीचे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर काफी संख्या में बैठे हुए हैं। इस समय हम लोग जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार के ठीक बाहर हैं। हालांकि रात का वक्त है और इस समय बिजली नहीं है, जिसके कारण आप ठीक से तस्वीरें देख नहीं पा रहे हैं। डीसी ऑफिस गिरिडीह जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार के ठीक बाहर ये जो अभ्यर्थी हैं, जिले के युवा हैं, विभिन्न क्षेत्रों के, वो यहाँ पर बैठे हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके हाथों में तख्तियां हैं, कुछ मांगे इनकी हैं, उन मांगों से संबंधित तख्तियां हैं और चारों तरफ आप अभ्यर्थी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इनके जो वक्ता हैं, इन वक्ताओं से बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि रात में भी इन लोगों को क्यों यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि नाम क्या है? मेरा नाम शिवम कुमार दुबे हुआ। शिवम, आप से जानना चाहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है वो कब से चल रहा है? ये हम लोग का सर 30 तारीख से चल रहा है। 30 तारीख से चल रहा है। ज्ञात हुआ था कि फिर बीच में आप लोगों ने अपना ये जो धरना है उसको स्थगित भी किया था। हम लोग 30 तारीख से किए थे सर, 2 दिन के लिए। बीच में सरस्वती पूजा आ गया था, उसकी वजह से हम लोग को स्थगित किया गया। आश्वासन दिया गया था यहाँ से सर लोग का कि आप लोग थोड़ा ये 7 तारीख तक वेट कीजिए, 7 तारीख ये 5 और 6 तारीख तक वेट कीजिए। अगर नहीं आता है रिजल्ट तो फिर आप लोग जो लगता है या धरना प्रदर्शन करना है, जो करना आप लोग कर सकते हैं। तो ये आश्वासन के बाद आप लोग फिर से धरना पर बैठ गए, लेकिन दिन में बैठा करते थे आप लोग। आज से देख रहे हैं कि रात में आप लोग, ठंड का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है, बाहर में काफी ठंड है। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग कंबल ओढ़कर, टोपी पहनकर यहाँ पर ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं। वक्ता हमें जानकारी दे रहे थे कि क्यों इन लोगों को यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ा। थोड़ा सा आप और पास आएंगे तो हमारे जो वक्ता हैं उनकी बात आप और स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। तो आगे बताइए कि अभी तक जो प्रक्रिया है वो क्या क्या हो चुका है आप लोगों का? सर प्रक्रिया देखिए, फिजिकल हो चुका है, रिटर्न हो चुका है और यहाँ पर बस हम लोग को मेगा सूची जारी करना है। मेगा सूची जारी करेंगे, उसी में हम लोग को ये भी पता चलेगा हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर हम लोग का ये मेडिकल उसी में पता चलेगा सर हम लोग आगे क्या है। रिजल्ट जारी करेगा, उसी साइट पे हम लोग को पता चलेगा कि आगे हम लोग को क्या लेंगे। और भी जिला हो चुका है और दूसरे जिलों की क्या स्थिति इसमें है? इसमें सर कम से कम हमको लगता है 8 से 9 जिला का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया और वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मुख्य मांग आप लोगों की क्या है? सर सिंपल, हम लोग रिजल्ट जारी कर देते तो हम लोग अपना अपना जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं। जो आप लोगों का परीक्षा हुआ है, दौड़ हुआ है, उसका आप लोग चाहते हैं कि जो परीक्षा है, रिजल्ट है, परिणाम जो है, उसका परिणाम जो है वो प्रकाशित हो जाए, रिजल्ट जो है उसकी बाकायदा घोषणा हो जाए, जिसको अभी तक घोषणा कर नहीं पाई। क्या इसको लेकर आप लोगों ने पूर्व में जिला प्रशासन से, डीसी महोदय से बात किया था? जी बिल्कुल, हम अभी तक डीसी सर से 5 से 6 बार मिल गए। क्या कहा उन्होंने? उन्हें हम लोग आश्वासन ही दिए। वो बोले कि 28 जनवरी तक आप लोग वेट कीजिए। हम लोग 28 जनवरी तक स्वेच्छापूर्वक इंतजार भी किए। फिर 4 तारीख आया, 4 तारीख को बोलते कि 28 तारीख को बोलते कि आप लोग 4 तारीख का डेट आ गया, 4 तारीख आप लोग वेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, बोले कि हम लोग 4 तारीख को भी वेट करते। 4 तारीख को हम लोग वेट भी किए और फिर 4 तारीख को बोलते हैं कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो 11 तारीख शायद इस तरह करते करते हमको लगता है 25 करे, 20 करे, ये कभी स्टे रुकेगा ही। मतलब आप लोगों के अनुसार जो आप लोगों की मांग है, जिसे पूरा करने का आश्वासन गिरिडीह उपायुक्त दिया था, उसे बार बार कहीं ना कहीं टाला जा रहा है, उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, जिसको लेकर आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आज रात में धरने पर बैठे हुए हैं और आपके साथ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आप जैसे जवान हैं जो
जो आपके साथ इस में भाग लिए हैं और जिन सभी को जो है सो इसका परिणाम का बेसब्री से प्रतीक्षा है। बात कर रहे थे हमारे साथ एक वक्ता, दूसरे वक्ता से आपकी बात करवाते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं उनको भी सुनिए, उनकी भी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। नाम बताइए सबसे पहले, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नितेश कुमार राय है। नितेश, क्या कहना चाहेंगे? जो इन्होंने कह दिया उसके अतिरिक्त अब कुछ बच रहा है जिसे आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग का जो जिला गिरिडीह जिला है, यहाँ पे तीसरे नंबर पर चौकीदार का विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन मांगा गया था। तीसरे नंबर पर? हाँ, जिसमें यहाँ के इच्छुक लोगों ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया। एग्जाम भी हुआ, लेकिन एग्जाम भी कड़ी मशक्कत करने के बाद भी एग्जाम हुआ है। मतलब यहाँ के प्रशासन को लोगों का भविष्य के बारे में एक जरा भी टेंशन नहीं है। ये एक बड़ी बात और बहुत गंभीर आरोप आप गिरिडीह जिला प्रशासन पर लगा रहे हैं कि यहाँ जो प्रशासन जिला का है उसको आप जैसे युवाओं के भविष्य का कतई भी चिंता नहीं है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? इतना क्यों आक्रोशित आप लोग हो गए? आक्रोशित होने का कारण यही है कि ये विज्ञापन था 2023 में जारी किया था, और अदर जिला में जहाँ पे अक्टूबर माह 2024 में विज्ञापन जारी किया है, वहाँ पर नियुक्ति करा दिया गया। जैसे आपका हो गया, बहुत सारा जिला है, धनबाद है, कोडरमा है, बोकारो है, चतरा है, रामगढ़ है, मतलब लगभग 18 से 20 जिला है जहाँ पर जमाइनिंग करवा दिया गया है। अच्छा, आपसे पूर्व के वक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन या मुख्य रूप से जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे बारंबार आग्रह किया गया, लेकिन इनके आग्रह को उन्होंने सुना तो जरूर, आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक उधर ध्यान नहीं हुआ और किसी तरह का कोई ठोस पहल नहीं किया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि जब हम लोग आए हैं, यहाँ के प्रशासन जिस प्रकार से फिल्मों में चाहे न्यायालय में तारीख पर तारीख दिया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग को तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो नौजवान है, यहाँ के जो छात्र है, वो बहला फुसला कर इन लोगों को चुपचाप घर भेज दिया जाए और इन लोगों का जो अधिकार है, इन लोगों को जो हक मिलना चाहिए, वो हक से इन लोग वंचित रहे। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर इन लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं, आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौकीदार ज्वाइनिंग में विलंब क्यों। ये एक सवाल पूछा जा रहा है। मेधा सूची प्रकाशित कीजिए, ये एक मांग जो है वो जिला प्रशासन से किया जा रहा है, सरकार से किया जा रहा है, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, ये एक आग्रह जो है वो जिला प्रशासन से किया जा रहा है। साथ ही साथ आप अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारे कुछ युवा हैं उन्होंने मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग की है। साथ ही साथ चौकीदार ज्वाइनिंग में विलंब क्यों का सवाल बार बार लोग जो यहाँ के युवा हैं वो प्रशासन से पूछ रहे हैं, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करने का बार बार आग्रह भी युवा लगातार जिला प्रशासन से करते आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रही है, इनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है, इन्हें अनसुना कर रही है और इनके अनुसार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनके अधिकारों का हनन कर रही है। इस बीच एक और वक्ता से आपको मिलवाते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश हुआ। दिनेश, जोर से आप बताइए, जो वक्ताओं ने कह दिया उसके बाद क्या कुछ ऐसा आपके मस्तिष्क में है जो कहना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं, सामने देख के बात करें, कि आप जो है आश्वासन पे आश्वासन, हम लोग कई दफा जिला प्रशासन से मिले, उनसे पूछे कि सर आप रिजल्ट कब दे रहे हैं, तो एक सप्ताह एसडीएम से पूछे तो एक सप्ताह, डीसी से पूछे तो एक सप्ताह। दामिनी मूवी का एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सप्ताह पे सप्ताह दिए जा रहे हैं और सप्ताह खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपका सप्ताह खत्म नहीं हो रहा है, और जो है हम लोग से पीछे जो जैसे धनबाद हो गया है, हजारीबाग हो गया, कई ऐसे जिला है जो हम लोग से पीछे विज्ञापन जारी किया। हम लोग का फिजिकल हो गया था, उसके बाद में इन लोग जो है सो विज्ञापन निकाला, उसके बाद सब इन लोग डीवी करा लिया, नियुक्ति भी कराने वाला है, और हम लोग का 2.5 महीना हो गया यही बोलते कि सर आप रिजल्ट कब जारी कर रहे हैं, तो बोलता है एक सप्ताह रुको। ये कई बार ऐसा भी बोला गया था एसडीएम साहब के द्वारा और डीसी साहब के द्वारा कि एफजी का मामला है, देख लो, एफजी का खत्म हुआ तो पीएच का मामला है, पीएच बोला कि पीएच का है तो देख लेते हैं, हम रिपोर्ट मांगे हैं गृह सचिव से, वो भी देख लिए। अब जब सारे रिपोर्ट और सारे जो है ना सारे आश्वासन खत्म हो गए, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो भाई फिर जाते हैं प्रशासन के पास, रिजल्ट चाहिए सर हम लोग को, क्या बहुत दिन हो गया है। तो जब आए तो अब कोई मिलने भी नहीं आ रहा है, तो ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर है जो रात में इस समय ठंडी रात में जिला समाहरणालय के ठीक बाहर मुख्य द्वार के
ठीक बाहर जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, रात्रिकालीन धरना पर बैठे हैं यहाँ पर जो युवा हमारे जिले के, वो जिला प्रशासन को प्रसिद्ध जो पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, मूवी आई थी दामिनी, जिसमें अभिनय किया था ऋषि कपूर और सनी देओल ने, उसी मूवी का एक प्रसिद्ध डायलॉग जो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये याद दिला रहे हैं। और कुछ न कुछ इसी तरह से जो कहीं न कहीं यही एक रवैया है जो कहीं न कहीं जिला प्रशासन इन युवाओं के साथ कर रही है। जैसा कि ये युवा जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन के ऊपर इनके अधिकारों का हनन करने का और इन्हें इग्नोर करने का। वक्ता से बात करेंगे, क्या जिला प्रशासन से इतना बार आग्रह करने के बाद आप लोगों का जो दिन का जो धरना था उसे आपने किया, उसके बाद आपने कुछ कारणों से बीच में त्योहार आने के बाद धरना को स्थगित भी कर दिया, अब मजबूर और विवश होकर आप रात में धरना कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा हमारे जिले के हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये बताइए कि अब तक कोई भी आप लोगों के पास आया, संपर्क किया? सर अभी हम लोग के पास में कोई यहाँ पे आए नहीं है, पर एक सर आके जिला प्रशासन गिरिडीह से होश में आओ, गिरिडीह डीसी होश में आओ, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हम लोग का जब तक रिजल्ट जारी नहीं करेगा हम लोग इसी तरह बैठे ही रहेंगे। हम लोग अभी ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हम लोग को कुछ नहीं हो तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, और जहां तक हम लोग अगर रोड जाम भी करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और हम लोग नहीं रहा तो हम लोग जब तक हम लोग रिजल्ट जारी नहीं करते हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। और हम लोग तो आप सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आप भी भाई। सर डीसी सर और एसडीओ सर से हम लोग तो इतना बार मिले, जो कहने का बातें नहीं है। इस एवज में अगर पीएच का मामला अगर जो बोल रहे थे डीसी सर, तो पीएच का मामला जैसे ही खत्म हुआ तैसे अभी जो एफजी का मामला बोल रहे हैं, अगर एफजी का मामला है तो पूरा झारखंड के लिए, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित रोक कर रखना कहाँ तक उचित है? अगर ऐसा मामला है तो पूरा झारखंड में रोक कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरिडीह को ही एक जिला मान लीजिए कि इसको एगो कोई अधिकारी के रूप में बोल दिया कि सिर्फ गिरिडीह को ही मामला है, पूरा झारखंड में मामला है। ठीक है, सुन रहे हैं युवाओं को, गिरिडीह के युवा बोल रहे हैं, जिला प्रशासन को बार बार आग्रह किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, जिला प्रशासन से मांग किया जा रहा है, रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर मांग किया जा रहा है, जो परिणाम है उसको प्रकाशित करने की मांग की जा रही है। और जिला प्रशासन के सभी वरीय जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब से इन लोगों ने मिलकर आग्रह किया है। सभी ने बार बार इनको आश्वासन दिया, लेकिन इनके आश्वासन को किसी ने भी अमली जामा पहनाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे आक्रोशित होकर, जिससे क्षुब्ध होकर ये सभी युवा आज यहाँ पर रात्रिकालीन धरने पर हैं। और इनके अनुसार इनके एक वक्ता ने कहा कि यदि जिला प्रशासन अब भी इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो ये लोग जो है सो रोड को जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये युवा जो गिरिडीह जिले के हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जिला प्रशासन को से बार बार आग्रह किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो बिल्कुल धृतराष्ट्र बनी हुई है, कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। युवाओं के मांगों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है और इनके पास अभी तक इतना कुछ करने के बाद, युवाओं के द्वारा इतना प्रयास करने के बाद, इतना आग्रह करने के बाद, कोई जिला का कोई भी प्रशासन का वरीय अधिकारी पदाधिकारी जो है सो अभी तक इन लोगों से, इन बच्चों से संपर्क करने के लिए यहाँ तक नहीं आए हैं। तो ये हाल है गिरिडीह जिले का और यहाँ के प्रशासन का युवाओं के प्रति, इनके भविष्य के प्रति कितना सजग है यहाँ का प्रशासन, ये इस बात को कहीं न कहीं दर्शाता है, दिखाता है। आप देख रहे हैं तस्वीरें गिरिडीह जिला की और गिरिडीह जिला समाहरणालय के ठीक बाहर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के तहत ये जो बच्चे हैं होनहार, हमारे युवा गिरिडीह जिले के जो भविष्य है वो धरना पर बैठे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन, आप एक बार देख सकते हैं तो देखिए काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा हैं और ये सब अपने अधिकार के लिए यहाँ पर, अपने भविष्य के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात में भी सैकड़ों की संख्या में धरना में हड़ताली दरी पर एक साथ बहुत ही मजबूती और यूनाइट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद।